ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी। कालाबाजारी के धंधे में सफेद पोश भी शामिल। दिल्ली में ऑक्सीजन के धंधेबाजों पर गिरी गाज। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां लोग एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं, वहीं ये इस आफत में भी मोटी कमाई के फेर में पड़े थे। ये दिल्ली की मशहूर खान मार्केट है, जहां से चल रहा था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का खेल। 20,000 रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को 70,000 रुपए में बेचने का खेल। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर इस काले कारोबार का पर्दाफाश किया है। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर गुरुवार से ही दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया था। आज सुबह पुलिस ने खान मार्केट में छापा मारा। पुलिस की छापेमारी में अब तक 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। खान मार्केट के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट से भी 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। खान मार्केट के टाउन रेस्टोरेंट और बार से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। नेगी एंड जू रेस्तरां से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। कल दिल्ली के छतरपुर के एक फार्म हाउस में छापा मारकर पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। कल लोधी कॉलोनी थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और दिल्ली पुलिस ने 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए थे। और उसके बाद हमारे पास और इन्होंने डिस्क्लोज किया कि और भी कॉन्सेंट्रेटर स्टोर हैं। एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहां पे, तो हमारी टीम वहां पे भी गई और वहां 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स स्टोर्ड मिले। टोटल ऑल इन ऑल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स की अभी तक रिकवरी हो चुकी है और भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के खेल में टाउन हॉल रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा का नाम सामने आ रहा है। यहां से पुलिस को 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। पुलिस नवनीत कालरा की तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में आज तक के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। जिस फार्म हाउस में छापेमारी के दौरान 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे, वो गगन दुग्गल का है। लंदन में रहने वाला गगन दुग्गल मैट्रिक्स कंपनी का मालिक है। मैट्रिक्स सिम बनाने की कंपनी है। गगन दुग्गल नवनीत कालरा का पार्टनर है। नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट को बेस बनाकर दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी चल रही थी। गगन दुग्गल की मैट्रिक्स कंपनी के नाम पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए गए थे। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 20,000 रुपए में खरीदा गया था, जिसे 50,000 से 70,000 रुपए में बेचा जा रहा था। इन तीनों रेस्टोरेंट्स दे आर इंटरकनेक्टेड एंड इनके 2 रेस्टोरेंट्स का एक मालिक है और एक रेस्टोरेंट का एक और मालिक है, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एंगल ऑल्सो। वन मिस्टर नवनीत, he owns these restaurants, so he is also under investigation. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ब्लैक मार्केटिंग का ये धंधा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी चल रहा था। आज तक के पास व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी है, जिसमें 26 अप्रैल को नवनीत कालरा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की डिमांड सप्लाई की चर्चा की थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस को व्हाट्सएप पर ऐसी तमाम तस्वीरें मिली थी, जिनमें लोग खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगाए खड़े नजर आए। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर छापेमारी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है गौरव, सतीश, विक्रांत और हितेश। पुलिस को अब इस मामले के मास्टरमाइंड की तलाश है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बिना एक एक सांस को तरस गए तमाम मरीज, और इस दौरान दिल्ली में कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी तो कहीं जमाखोरी।
आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन अब ऑक्सीजन की जमाखोरी के मामले में फंस गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इमरान हुसैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इस मामले में कल सुनवाई होने वाली है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इमरान हुसैन को हाजिर रहने के लिए कहा है। साथ ही दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, इमरान हुसैन को बांटने के लिए ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? क्या विधायक फरीदाबाद से ऑक्सीजन ला रहे हैं? याचिकाकर्ता ने एक फेसबुक पोस्ट दिखाया जिसमें इमरान हुसैन ऑक्सीजन बांटने का जिक्र कर रहे थे। दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी में दोषी पाए गए सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। आज एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगी जिसमें इमरान हुसैन जो एमएलए हैं आम पार्टी के, उनके बारे में था कि उन्होंने अपने यहाँ ऑक्सीजन होर्डिंग करी हुई है और वो उसको अपने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि सारा ऑक्सीजन का आवंटन अपने ऊपर टेक ओवर कर ले। तो इस इशू पे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इमरान हुसैन को नोटिस करते हुए कहा है कि वो खुद पर्सनली पेश हों कोर्ट में और उसका जवाब दें अगली डेट के ऊपर। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका दाखिल करके कहा गया था कि 2 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का सरकार में मंत्री इमरान हुसैन ही पालन नहीं कर रहे हैं। इमरान हुसैन अपने घर पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करके बैठे हैं और वहीं से वो लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन सीधे अस्पतालों को पहुंचाई जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट मंत्री के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आदेश दे। कोरोना के इस संकट काल में देश के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दर्जनों मरीजों ने अस्पतालों में दम भी तोड़ दिया। ऐसे में ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले दिल दहला देने वाले हैं। मरीजों के हक का ऑक्सीजन आखिर कहां चला जा रहा है? क्यों अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं मरीज? इन सवालों के जवाब यहां हैं। ये देखिए किस तरह हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां ड्रग कंट्रोलर और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में छापेमारी हुई। इस छापेमारी में 260 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराष्ट्र से एक ट्रक है जो गुड़गांव है और एक कम्युनिटी सेंटर अलीपुर में खड़ा हुआ है, जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। तुरंत हमने एक टीम का गठन किया और पुलिस बादशाहपुर को लेकर हम मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंच के हमने देखा कि वहां पे एक ट्रक था जिसमें से कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे, टाइप बी और टाइप डी टाइप के। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जहाँ पे भी वो बल्क मिलेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के फरीदकोट में तो गजब फर्जीवाड़ा चल रहा था। यहाँ के एनजीओ के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी। एनजीओ एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर फरीदकोट से दिल्ली भेजती थी। एनजीओ एक सिलेंडर 35,000 रुपए तक में बेचता था। एनजीओ का शख्स सिलेंडर ब्लैक करते हुए दिल्ली में पकड़ा गया, तब जाकर इस खेल का खुलासा हुआ। फरीदकोट पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे एम्बुलेंस और तमाम सिलेंडर भी बरामद किए हैं। पुलिस ऑक्सीजन गैस के गोदाम के रिकॉर्ड चेक कर रही है। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो सिलेंडरों की ब्लैक करता हुआ पाया गया, तो वो जो ड्राइवर है उसको हिरासत में ले लिया गया है। और इसके अलावा जो मैंने अपने जो एसएसपी है, पुलिस अथॉरिटीज़ है, उनको बोल भी दिया है कि जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई की जाए। कोरोना संक्रमण काल में कालाबाजारियों की चांदी हो गई है। दिल्ली, एनसीआर और यूपी के तमाम शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट का कालाबाजारियों ने जमकर फायदा उठाया है। चंद पैसों की खातिर लोग कितने गिर सकते हैं, इसकी नजीर है ये तस्वीरें। ये आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं जो लाल रंग के होते हैं, लेकिन कोरोना काल के गिद्धों ने इन सिलेंडरों का रंग उतारकर इन्हें काले रंग में रंग कर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। बड़ी सफाई से ये आग बुझाने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर का नोजल लगा देते थे। दिल्ली पुलिस ने कालाबाजारियों के पास से ऐसे 532 सिलेंडर बरामद किए हैं। कालाबाजारी करने वाले इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में ऑक्सीजन भरने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने अलीपुर इलाके में छापे मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार करके इस काले धंधे का भांडाफोड़ कर दिया।
सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, देश भर में तमाम जगहों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैं। इस मामले में जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। ताजा मामला इंदौर का है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कॉल सेंटर खोला है। इस कॉल सेंटर की मदद से अब तक करीब 150 ठगों और कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में पैसे के पीछे पागल लोगों की ये बेहद घिनौनी कारस्तानी सामने आई है। गाजियाबाद में जहां इस्तेमाल किए गए दास्तानों को फिर से पैक करके बेचने का धंधा फल फूल रहा था, पुलिस ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सेंटर में चल रहे इस धंधे का पर्दाफाश किया, साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की है।